मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। हफ्ता और इतवार को मुल्क के वाला इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, चोकबान, चित्राल, सवात, कलाम में आसमान से रुई के गाले बरसेंगे। मरी, नथिया गली, मानसेरा और एबटाबाद में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी, कोयटा और गिरदनवाह में बारिश से सर्दी बढ़ गई। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन, नॉर्थ नाजिराबाद में हल्की बारिश। नुमाइश चौरंगी, एम जिना रोड, गुलशन इकबाल और एतराफ में भी बूंदाबांदी। मज़ाफाती इलाके हब चौकी और सुजानी में भी बादल बरसेंगे। कराची में सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। मोटरवेज और सड़कें मुख्तलिफ मकामात से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जुड़ावाला तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुल्तान, फैसलाबाद और गिरदनवाह में भी धुंध का बसेरा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत थम न सकी। इसराइली हमलों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अल्लाह सिरात महाजिर कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 45,658 तक जा पहुंची। 1,08,582 जख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने अल-ऊदा अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। मलेशिया के गजा में अस्पतालों को निशाना बनाने की मजम्मत। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। सोचे समझे इक़दामात का मकसद एक कौम को उनके वतन से मिटाना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान, कहते हैं कि फ़लस्तीनी कौंसिल से इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान रोकने का मुतालबा। बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद सुना दी गई। ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया, कहा कि 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी PTI को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकिल की तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी। बानी PTI के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का महमूद चकजई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहती हैं कि महमूद चकजई जैसे सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उनसे ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, लेकिन भाई से बेवफाई नहीं की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिस बरादराना रिश्ते में ड्रार की कयासराइयाँ 40 साल से जारी हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। बड़े बड़े मसाइल मिलकर बैठकर आपस में बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान की कोशिशों को सराहा। कुरम की सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ने लगी। अमन कमेटियों की जमानतों पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज पारा चनार रवाना किया जाएगा। पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाइयाँ और दीगर सामान कुरम पहुंचाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं कि किसी को काफिले और मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। और केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को बड़ा धचका। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर साइम अय्यूब मैच में मजीद शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंजरी का शिकार होने वाले साइम अय्यूब की जख्मी होने के बाद तस्वीर वायरल हो गई। साइम अय्यूब का दौरान फील्डिंग टुकना मुड़ गया था। टीम मैनेजमेंट ने 22 साला साइम अय्यूब के अनफिट होने की तस्दीक भी कर दी।